Assalamualaikum dear students. I hope you are fine and doing well in your life. बेसिकली आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल के बारे में और सेल के डिफरेंट पार्ट्स और स्ट्रक्चर के हवाले से हम स्टडी करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है डिफरेंट स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ द सेल। वन बाय वन हम इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को और उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स ऑफ द सेल। सबसे पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टडी करेंगे इट इज़ सेल वॉल। सो सेल वॉल की अगर सबसे पहले डेफिनेशन देखें, इट इज़ बेसिकली द आउटर मोस्ट कवरिंग इन द सेल ऑफ प्लांट, एल्गी एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी के अंदर जो सबसे सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये बेसिकली एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है। अगर इसका फंक्शन देखें तो हमारे पास जो सेल वॉल है इसने बेसिकली ओवरऑल पूरे सेल की शेप को मेंटेन किया हुआ है और सपोर्ट किया हुआ है। इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। एक सेल की ओवरऑल जो शेप है उसको बरकरार रखने में सबसे जो मेन किरदार है वो सेल वॉल का है। सामने स्क्रीन पे आप सेल वॉल देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट कवरिंग है। नेक्स्ट वन इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ पार्शली परमिएबल। इट्स मीन ये परमिएबल है, परमिशन देती है। पार्शली का मतलब हाफ, यानी कुछ चीज़ों को ये अलाउ करती है, अंदर आने की इजाज़त देती है और कुछ चीज़ों को रोक लेती है। सो इट इज़ नोन एज पार्शली परमिएबल। और बेसिकली ये सेपरेट करती है सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को, यानी इंटीरियर ऑफ द सेल को, फ्रॉम एक्सटर्नल आउटर इन्वायरमेंट। फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास बेसिकली थिंग्स एंटर और लीव द सेल बाय पासिंग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को। कुछ चीज़ों ने जब सेल के अंदर आना होता है या किसी मटेरियल ने सेल से बाहर जाना होता है तो बेसिकली विद द परमिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये इन एंड आउट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली मेन कंट्रोल सेंटर है। पूरे ओवरऑल सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। इसकी लोकेशन देखी जाए तो इसकी जो लोकेशन एनिमल सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर इट इज़ लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द सेल। और प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल की वजह से, क्योंकि प्लांट के अंदर वैक्यूल का साइज़ बहुत लार्ज होता है, इस वजह से जो न्यूक्लियस है उसको पुश कर दिया जाता है टू द साइड ऑफ द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड और सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। सो बेसिकली जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये ओवरऑल जितना भी मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं इट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी धागे नुमा साख्तें होती हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम को देखा जाए तो बेसिकली क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए जो कि हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, वरासती मादा है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। सामने क्रोमोसोम की आप देख सकते हैं इमेज क्रोमोसोम का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का काम क्या है? तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जो न्यूक्लियस है ये इस तरह से रोल प्ले करता है जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्रेन का काम है। सो न्यूक्लियस एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन। सेल की जितनी भी एक्टिविटी है, ओवरऑल जितना भी सेल का फंक्शन है
उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। द लास्ट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बेसिकली सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको हम क्या कहेंगे,